नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली सूचना है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और ये जो न्यूज है, ये जो सूचना है, आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों के प्रमुख पृष्ठ पर है। यहां पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। असल में जो कैटेगरीज होती हैं बहुत सारी, कभी कभी देखने को ये मिलता है कि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनकी कटाव कभी कभी ज़्यादा चली जाती है। तो कुछ महिला अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था, उनका जो कट ऑफ है वो जो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा था, मगर उनसे ये कहा गया कि आपकी जो कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कम है, इसलिए आपका कट ऑफ ज़्यादा है और कुछ का तो चयन ही नहीं हो पाया था। इसलिए इन्होंने चैलेंज किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर अभ्यर्थी योग्य है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसका चयन जो ओपन कैटेगरी की जो सीटें होती हैं, सामान्य वर्ग की जो सीटें होती हैं, उसमें होना चाहिए। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के दिए गए फैसले में कहा है आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। यह इतना कठिन नहीं हो सकती है कि जहां एक उम्मीदवार की योग्यता उसे समान वर्ग में आने का हक देती है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ऐसे में योग्यता की अनदेखी होगी। सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है और इसमें एकमात्र शर्त योग्यता है, फिर चाहे उम्मीदवार के लिए किसी भी तरह का आरक्षण लाभ उपलब्ध क्यों ना हो। 21 महिला उम्मीदवारों के हक में फैसला। यहां पर इन महिलाओं को इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि वो महिलाएं थीं। नीचे लिखा है कि शीर्ष अदालत में 21 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिन्होंने सामान्य श्रेणी महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक हासिल किए थे। ये जो महिला उम्मीदवार थी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग से आती थी और इनका जो नंबर है वो ज़्यादा था, इसलिए अब ये आदेश दिया गया। चूंकि इनका जो कटाप है वो समान वर्ग के कटाप से ज़्यादा है, इसलिए इनको समान वर्ग की जो सीटें खाली हैं उनमें रखा जाए। नीचे लिखा है कि यह विवाद उत्तर प्रदेश महिला कांस्टेबल पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिकों जैसे विशेष वर्गों के तहत रिक्तियों को भरने को लेकर का था। राज्य की नीति के मुताबिक इस वर्ग में समान श्रेणी के लिए कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करने वाले पुरुष उम्मीदवार का चयन हो सकता है, लेकिन महिला उम्मीदवारों पर यह लागू नहीं था। अगर कोई महिला है तो वो समान वर्ग में नहीं जा सकती है। अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या पूर्व सैनिक कैटेगरी में आती है तो उसको जो है अपने ही वर्ग में रहना होगा, चाहे उसकी कितनी भी ज़्यादा नंबर हो या इस कैटेगरी के नंबर चाहे जो पद हैं वो चाहे जितने कम हों। नीचे लिखा कि दरअसल हाईकोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा कि SC ST OBC से मेधावी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस भी वर्ग के नंबर अगर ज़्यादा हैं वो सभी वर्ग के विद्यार्थी समान वर्ग में जा सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी है। अगली सूचना है एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य चयन की तैयारी। 7 साल पुरानी भर्ती है, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। 7 साल पुरानी भर्ती है, उसके चयन की तैयारी ये अभी कर रहे हैं, अभी कमर कसना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य चयन की तैयारियां तेज हैं। नए साल में 2013 की भर्ती का कार्यक्रम जारी होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। जब इनका परिणाम आएगा इंटरव्यू के बाद में तब ये पेंशन के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तो पेंशन भी नहीं मिलती है। नीचे लिखा है कि भर्ती प्रदेश के 17 मंडलों के लिए होनी है। वर्ष 2013 में प्रदेश में इतने ही मंडल थे। हाई कोर्ट भी मई माह 2021 तक चयन पूरा करने का आदेश दे चुका है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की ही बड़े पैमाने पर कमी नहीं है, बल्कि संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्य पद भी खाली हैं। 2013 में चयन बोर्ड ने 634 पदों के लिए आवेदन लिए थे। उसके बाद से लेकर अब तक साक्षात्कार नहीं हो सका है। योगी सरकार की ओर से चयन बोर्ड का पुनर्गठन होने के बाद दावा किया गया था कि आवेदन पत्रों की छटाई चल रही है। भैया वाह! इसके बाद इंटरव्यू की तारीखें घोषित होंगी, लेकिन आवेदकों को चयन बोर्ड ने निराश किया। अभी बता दूं मैं आप लोगों को कि लगभग 2000 पद और भी खाली हैं प्रधानाचार्य के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, उसमें भी भर्ती होनी है। कई बार समाचार पत्रों में आया है, लेकिन अब किस तरीके से हो रही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना लिखा हुआ है कि संकेत है कि साक्षात्कार की जो तारीखें हैं वो बहुत जल्द घोषित होंगी।
इसके बाद में एक और जानकारी है कि टीईटी नोटिफिकेशन, टीईटी के जो नोटिफिकेशन है वो 25 या 26 दिसंबर को जारी हो सकता है। सूत्रों ने बताया है कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें जो तारीख है वो 25 या 26 दिसंबर तक जो ये नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो सकता है और इसी माह के अंत में आवेदन भी मांगे जा सकते हैं। इसके बाद में अगली सूचना है बिहार में हो रही है सेना की भर्ती। आर्मी भर्ती रैली, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में 10वीं 12वीं पास युवाओं की सेना में भर्ती। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिपाही, जीडी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सिपाही, टेक्निकल आदि पदों पर भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में आर्मी भर्ती रैली आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया है। मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एक नोटिफिकेशन में सिपाही ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसके लिए योग्यता 8वीं और 10वीं पास है। वहीं दूसरे नोटिफिकेशन में सिपाही, जीडी, सिपाही टेक्निकल और सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो पूरी जानकारी जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये joinindianarmy.nic.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रैली में भाग ले सकते हैं। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। लिखा 15 भाषाओं में रहेगा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न पत्र। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र 15 भाषाओं में रहेगा। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आरआरबी प्रशासन ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, उर्दू, तमिल, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने की तैयारी कर दी है। एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो 28 दिसंबर से शुरू हो रही है और ये 13 जनवरी तक चलेगी। सीबीटी 1 की जो परीक्षा ये 100 अंकों की होगी और इस परीक्षा में उम्मीदवारों को 100 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 90 मिनट का जो समय है वो अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों को जो 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा के शहर और तिथि की जानकारी केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका एग्जाम पहले चरण में है। अन्य उम्मीदवारों को परीक्षा की जानकारी पहले राउंड की परीक्षा के बाद में ही दी जाएगी। रेलवे की भर्ती हो रही है उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा है 50% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा, 35,000 हुए शामिल। जब 4-4 साल बाद भर्ती होगी तो आधे तो भागी जाएंगी। नीचे लिखा है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की पहले दिन की परीक्षा संपन्न। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा में पहले दिन लगभग 50% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। माना जा रहा है कि कोरोना व शीतलहरी को देखते हुए ही आधे ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये बात नहीं है, 2016 की भर्ती है। कुछ लोग तो अपना कोई दूसरा कार्य करने लगे होंगे, किसी की नौकरी लग गई होगी, तो इतनी पुरानी परीक्षा थी। इसकी वजह से जो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पता ही नहीं चला और उन्होंने नौकरी की जो उम्मीद है वही छोड़ दी होगी। आज के समाचार पत्रों में एक और सूचना है जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि एसएससी ने CHSL 2020 की आवेदन तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। तो इसकी लास्ट डेट 19 तारीख थी और अब आप लोग जो है इसके आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन ना किया हो वो आवेदन कर दें। एक सूचना और है कि एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी के अलावा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की भी सूचना है कि जो नोटिफिकेशन 21 तारीख को आना था लगभग 9,000 पदों के लिए, वो नोटिफिकेशन अब 29 दिसंबर को आएगा। इसके बारे में भी मैंने कल एक वीडियो बना दिया था। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2020 के लिए आवेदन तिथि 21 से बढ़ा करके 29 दिसंबर कर दिया है। आयोग की ओर से यह निर्णय CHSL 2020 के लिए आवेदन की तिथि 2 बार आगे बढ़ा जाने के बाद में यह निर्णय लिया है। और जो नोटिफिकेशन आना था 21 तारीख को, वो नोटिफिकेशन अब 19 दिसंबर को आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।